मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत गुरु रविदास की ये लोकोक्ति जीवन को लेकर उनकी सोच को बताती है। समाज से जाति विभेद को दूर करने वाले संत गुरु रविदास की गिनती देश के महान संतों में की जाती है। ऐसा संत जिसने समाज में बदलाव लाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया और लोगों के जहन में हमेशा के लिए अमर हो गए। पीएम मोदी ने संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया। चलिए आपको बताते हैं समाज को बदलने वाले रविदास की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। वाराणसी संत रविदास की जन्मस्थली है, लेकिन राज्यों में उन्हें अलग अलग नामों से जाना गया। 24 फरवरी की तारीख उनकी जयंती के रूप में मनाई जाती है। 15वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में माता कालसा देवी और बाबा संतोख दास के घर में एक बेटे रविदास का जन्म हुआ। पिता सरपंच थे और जूतों के व्यापार के साथ मरम्मत करने का काम करते थे। बचपन से रविदास के मन ईश्वर के प्रति आस्था थी। उन्होंने उच्च वर्ग के लोगों के भेदभाव वाले व्यवहार का सामना किया। शिक्षा लेने के लिए जब रविदास गुरु पंडित शारदानंद की पाठशाला गए तो जाति के लोगों ने उन्हें रोका। दाखिला मिलने में दिक्कत हुई, लेकिन पंडित शारदा ने दाखिला दिया और शिक्षा दी। रविदास ने अपने विचारों से अपने गुरु को भी प्रभावित किया। गुरु का मानना यह था कि रविदास जिस तरह की बातें करते हैं वो बताती हैं कि वो आध्यात्मिक रूप से कितने प्रबुद्ध हैं। संत रविदास को कई नामों से जाना गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में उन्हें संत रविदास और रेदास के नाम से जाना गया। गुजरात और महाराष्ट्र में उन्हें रोहिदास कहा गया। वहीं बंगाल में उन्हें रुईदास कहा गया। समय के साथ ईश्वर की भक्ति में वो इतने लीन हो गए कि पारिवारिक व्यवसाय से दूर होने लगे। माता पिता को चिंता सताई तो उन्होंने कम उम्र में ही उनका विवाह लोना देवी से कर दिया। एक बेटा भी हुआ और उस बच्चे को विजयदास के नाम से जाना गया। रविदास की परिवार के प्रति मोहभंग देखकर उन्हें संपत्ति के अधिकार से दूर कर दिया गया। कहा जाता है कि राजस्थान के राजा की पुत्री और चित्तौड़ की रानी मीराबाई ने संत रविदास को अपना आध्यात्मिक मान लिया था। वो उनकी बड़ी अनुयायी थी। अपने गुरु के सम्मान में उन्होंने लिखा था, गुरु मिलया रविदास जी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। लोकोक्ति की भी अपनी एक कहानी है। कहा जाता है संत रविदास जहाँ रहते थे वहाँ से कई ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए गुजरते थे। एक दिन पुजारी ने उनसे साथ चलकर गंगा नहाने की बात कही। मेरे पास तो समय है ही नहीं, मेरा एक काम कर दीजिए, ये 4 सुपारियां लीजिए और माँ गंगा को दे दीजिएगा। किंवदंती है कि जब पुजारी ने गंगा में स्नान के बाद वो सुपारी नदी में डाली तो माँ गंगा प्रकट हो गई। माँ गंगा ने पुजारी को एक कंगन दिया और उसे संत रविदास को देने को कहा। हीरे जड़े कंगन को देखकर पंडित के मन में लालच आ गया और उसने कंगन अपने पास रख लिया। कुछ समय बाद उस पंडित ने राजा को कंगन भेंट किया। वो कंगन देखते ही रानी ने पंडित से दूसरा कंगन मांगा तो पंडित घबरा गया। वो भागते हुए रविदास के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। ये सुनकर संत रविदास ने अपनी कठौती निकाली, उसमें पानी भरा, माँ गंगा को याद किया तो वो उस कठौती में प्रकट हो गई और रविदास की विनती पर दूसरा कंगन दिया। कहा जाता है इस मौके पर संत रविदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।